बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने बिल्ली पे फोकस किया हुआ है और अभी बडीज़ जोन सी हैं, इतना बेचारी चीख चला रही थी तो मैं देखने आई। मैंने कहा शायद कोई चीज़ आई है, तो कोई गर्मियाँ हैं, अब स्नैक का मौसम आ गया तो मैंने कहा शायद वो, तो मैंने देखा ये तो स्नैक का भी वाप आया है। बिल्ली से बेचारी डर रही हैं, तो अब ज़रा मैं बिल्ली को भगाती हूँ कि मेरी मासूम सी चिड़ियाँ और जो बुलबुल हैं उनको तंग ना करें। पास जाती हूँ ना तो ज़रा बिल्ली भी जोन सी है ना, उस्ताद है पूरी तंग करने के लिए। कैटो भाग गई है। कैटो भाग जाओ यहाँ से, मेरी बडीज़ को तंग ना करो। और ये देखे माशाल्लाह, नज़र ना लगे हमारे जापानी फल कच्चे हैं पर गिर ही रहे हैं इतनी स्पीड में। ये देखे ना, ये इसका शल कहेंगे क्या कहेंगे, इसका हुड कहेंगे, जो भी है, गिरते जा रहे हैं। हवाएं चलती हैं, आंधी शंधी आती है तो उससे ये गिर जाते हैं। तो कैटो भाग गई है, मैंने अपनी बडीज़ को बचा लिया है। ये अमरूद भी है, किधर गया अमरूद? मिल गया, काफ़ी हैं। ये यहाँ पे आते हैं, ये देखिए छोटे छोटे से अमरूद भी लगने शुरू हो गए हैं, तो ये भी लगा हुआ है। अच्छा, परिंदों की कितनी मौजें हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए फल तैयार रखे होते हैं। एक सीज़न ख़त्म होता है, दूसरा सीज़न आ जाता है, किसी न किसी चीज़ का इनको मिल रहा होता है। बस अल्लाह ताला की कुदरत है ना, हमने भाग दौड़ करनी है, मज़दूरी करनी है, काम ढूंढना है, और इनको अल्लाह ताला ने इनके लिए वसीला बनाया होता है। ये मैं देखूँगी, बाकी किसी को ख़ुद नहीं पता चलता। अभी वैसे इसके अंदर है, शाम को अब मैं इसके अंदर बादशाह डलवा दूँगी। अच्छा, सिर्फ इधर नहीं है, हमारा है कनाली में भी रखा हुआ है, एक और जगह पे भी ये पड़ा हुआ है। ये मुझे फरजाना ने गिफ्ट किया था, थैंक यू फरजाना। फरजाना आप भी सवाब में बराबर की शरीक को। देखो जब ये खाते हैं ना तो बडीज़ फिर आपको भी सवाब होता है। और फिर वो एक कॉर्नर है, वहाँ पे लियाकत भाई जब सुबह नाश्ता करते हैं तो फिर उस कॉर्नर में हम बडीज़ का भी खाना, उस टाइम रोटी या स्लाइस का इनको इंतज़ार होता है। फिर सारा दिन दोपहर तक कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी रहता है, वो खाती रहती है। ये देखिए, ये खट्टा मीठा फालसा है, ऐसे ही लगता है, एक मुट्ठी लगता है, लेकिन मैं कच्चा उतारूँ, ये मैं कच्चा खाती हूँ, पर मिलता ज़रा कम ही है क्योंकि वो खा जाती हैं, हमारे मेहमान खा जाते हैं। ये देखें पैटर्न, वैसे हमने स्प्रे किया हुआ है। ये हमने, ये जो पहले वो ख़राब कर दी तो अभी हमने इस पर स्प्रे किया हुआ है। तो ये पौधा भी एक जगह से शिफ्ट किया था, मेरी दोस्त फरजाना ने अपने घर से मुझे दिया था, तो वैसे सबस है, उम्मीद है हम इसको बचा लेंगे। और गर्मी बाहर बहुत है, चलते हैं अंदर। हमने हांडी में भी पुदीना लगाया हुआ है। ये देखिए कितने प्यारे फूल है। अच्छा, जब ये खिलेगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसकी देखें, ये इलायची तो इस पर नहीं लगती, इलायची के इस पत्ते पे इलायची की खुशबू आती है। कहवा थोड़ा सा ये पत्ता लें और लेमन ग्रास लें, कहवा बहुत अच्छा बनता है। हम तो चीनी शीनी डाले बगैर पीते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसका। अच्छा, छाँव में आए ना तो छाँव में फिर हवा अच्छी है, मज़े की लग रही है। धूप कड़क है, छाँव अच्छी है। मैंने इस अपनी क्यारी में भी ना ढेर सारे इंशाल्लाह दरख्त लगाने हैं, एक दूसरे के साथ वो जुड़ के, ताकि उनकी बाड़ बन जाएगी और गर्मियों में ठंडक का एहसास रहेगा। अभी बहुत गर्मी है ना, ज़रा बरसात आएगी ना फिर और लगाऊंगी। अभी काफ़ी लगे हुए हैं, ये 2 बरसात इनको मिल जाए तो फिर ये फैल जाएंगे। अभी चलते हैं अंदर, बाकी थोड़ी देर के बाद। हेलो बॉस, छापा पड़ गया आपके ऊपर। खोल दे, छुपा क्यों रहे? सारी नहीं खाई अभी। अच्छा, आप सारी भी खा लें तो कोई मसला नहीं है। एक वक्त में खा सकते हो सारी मिठाई? नहीं खा सकते ना, नॉर्मल इंसान खा भी नहीं सकता। ये मिठाई बेचारे की साइड पे रह गई है।
आपका फेवरेट यही है ना गुलाब जामुन? इस वक्त गुलाब जामुन। ये कूल चाट भी है। बर्फी। जब हमारे जूनियर पास छोटे होते थे कूल चाट खानी है। कूल चाट क्या है, हर चीज़ पूछ के था कि कूल चाट। हमें कूल चाट की समझ नहीं, फिर समझ आई बर्फ़ी जो सादा होती है ये है कूल चाट। कहाँ से चाट से ये मिलती है? पता नहीं। कूल चाट चाट कभी खाई नहीं जिंदगी में, पता नहीं किस तरह इसका उस वक्त नाम लग रहा था जैसे मज़े का होगा। कूल चाट। अच्छा वैसे ना इसमें यही चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, है ना? ये बॉल क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे? पापा की चेस्ट मसाज के लिए। मसाज के लिए? अच्छा, बॉल से मसाज अच्छा होता है, सही ठीक। और सुनाइए जूनियर बॉस, आपकी अदालतें कैसी जा रही हैं? आज तो मैंने ज़रा कब्जा किया, बेचारा पकड़ा गया है। अदालतों के बारे में किसी और वक्त बात करेंगे। और वक्त में बात करेंगे, अभी मेरा सोने का टाइम हो रहा है। तो ठीक है, सुबह से वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है, तो अब काम काज में चलो। आप अपनी मिठाई पूरी करो, मैं ज़रा आती हूँ। रात हो गई है, हम सबके सोने का टाइम हो चुका है। गर्मी इतनी चल रही है, बहुत गर्मी है। दरमियान में लग रहा था कि जैसे बादल भी कुछ कुछ हो रहे हैं। इस वक्त हो जाता है मौसम अच्छा, लेकिन मेरे जैसे बंदे को जिसको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है ना, उसका हाल बुरा हो रहा होता है। अच्छा एक बात मुझे करनी थी कि हम कौन होते हैं दूसरों के ऊपर फतवा लगाने वाले? ये ट्रेंड इतना ख़तरनाक हो चुका है, बड़े आराम से फतवा लगा दिया जाता है किसी पे। और लगाने वाले कौन होते हैं? जिनकी अपनी कोई औकात नहीं होती, कभी शायद 5 वक्त की रेगुलर नमाज भी ना पढ़ी हो सही तरह से, उनको कुछ कुरान भी ना पढ़ने आता हो, तो ये लगाते हैं। आप हुब्बे वतन और इस्लाम की तालीमात में कौन सही चल रहा है कौन नहीं चल रहा, आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? ये आपका काम नहीं है किसी पे करना। आपसे मुराद ये है कि जो लोग इस तरह करते हैं। अब हमारे एक बहुत मुअज़्ज़िज़ नात ख़्वां हैं, उनके ऊपर जी वो पेप्सी की बोतल देख ली खाने के साथ पीते हुए, तो उनके ऊपर वो बातें करनी शुरू कर दी है, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि दीन का नहीं। खुदा का खौफ करें, कैसी हरकतें कर रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों से भी जहाँ तक हो सकता है हम बाइकआउट पे चल रहे हैं, लेकिन हराम नहीं है ये। हलाल हराम फ़र्क होता है। तो ये हराम नहीं है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई जगहों पे हम लोग भी कोशिश होती है हम खुद ना ख़रीद के पिएं, लेकिन कभी किसी के गए हैं, किसी ने हमें पिलाती, हम कहते हैं अच्छा हमारी जेब से तो पैसे नहीं गए ना, किसी ने पिलाई है किसी की जेब से, हम उसको पी लेते हैं। हलाल और हराम में इसकी कोई बात नहीं आ गई है। पूरी कोशिश बाइकआउट पे हम अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आप लोग कौन होते हैं कि किसी के ऊपर इस तरह कंपेन चला लें, उसके ख़िलाफ़ उसकी किरदार कशी करने लग पड़े हो। उसके आप जानते हैं किसी को, आप हो सकता है उसके पासिंग भी ना हो। बहुत गलत बात है। और मेरे ख्याल में तो ये है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी के ऊपर फतवा लगाए तो पहले उसी को पकड़ो कि आप कौन होते हुए करने वाले, और उसको फ़ाइन किया जाए। वरना बड़ा गलत ट्रेंड है, किसी को भी पकड़ लिया, किसी की शर्ट पे वो अलिफ बे पे जीम लिखी हुई है तो जनाब उसको पकड़ के वो कर दिया मारने पे आज जो कि ये तो बेहुरमती हो रही है। कुरानी आयत है, कुरान कभी पढ़ा हो तो आपको पता हो ना कि कुरानी आयत और अलिफ बे जीम में क्या फ़र्क होता है। गंदी सोच के गंदे लोग, बड़े अफसोस की बात है। ये तो जाहिलों वाली हरकतें हैं। इशू कोई नहीं होता, बस हमने इशू बनाना है। आप अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए, अल्लाह को जवाब देना है। आपने अपनी कब्र में जाना है और हमने अपनी कब्र में जाना है, तो अपने माल से कीजिए कि क़यामत के दिन आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। इन हरकतों से बाज रहिए। तो हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको हर मोड़ पे कामयाबी अता करे। पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहें, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।